श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 39। और जैसा कि हमने श्लोक 38 में बात किया था कि जिस तरह से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, जिस तरह से बच्चा माँ के गर्भ में झिल्लियों से ढका रहता है, उसी तरह से जो ज्ञान होता है, जो सत्य होता है, वो ढका हुआ रहता है और जब उसको हटाओ तो सामने आ जाता है, क्योंकि हर तरफ सत्य होता है। लेकिन आज के श्लोक में कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ज्ञानी व्यक्ति के चिर शत्रु, मतलब ज्ञानी व्यक्ति के दुश्मन, कभी ना पूरी होने वाली कामना रूपी आग से मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। मतलब जो कामना रूपी होती, जो कामना होती है, उसका रूप ऐसा होता है, स्वरूप ऐसा होता है कि ज्ञानी का ज्ञान ढका रहता है। लेकिन ये चीज़ समझने का है कि ये जो कामना है ना, वो उत्पन्न कैसे होता है। कामना हठ से उत्पन्न होता है, समझ रहे हो। मतलब इंसान जब किसी चीज़ की जिद करता है तो उसे पाने की कोशिश करता है, एक कामना होती है। और वो जो अंदर से चाह रहा होता है कि मेरी कामना इससे पूरी होगी, तो उसकी कुछ शर्तें भी होती हैं कि इस शर्त पे ही मैं इस कामना को पूरा करूँगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो सोच रहा होता है, वो बाहर से उसकी वो कामना पूरी होती नहीं है, लेकिन फिर वो अपनी शर्त को भूल जाता है और जैसा भी होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, या अपनी कामना को आधी अधूरी ही सोचता है कि मैं पूर्ण हो गया हूँ। लेकिन प्रकृति में तो ये नियम ही नहीं कि आपकी कामना पूरी हो जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो जब भी किसी व्यक्ति की ओर अट्रैक्ट होता है या किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है या किसी व्यक्ति से अपनी कामना करता है, तो सोचता है, पहले कामना जब आती है तो वो ये शर्त रखता है कि इस व्यक्ति के पास जाऊंगा तो मेरी कामना पूरी हो ही जाएगी। लेकिन जब उसे दिखता है कि इस व्यक्ति से मेरी कामना पूरी तो नहीं हो रही, लेकिन कामना तो है ना अंदर से, तो उस व्यक्ति को वैसे ही आधे अधूरे चीज़ से, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एक भिखारी है और वो ये शर्त रखता है कि जब तक मेरे कटोरे में 10 रुपये नहीं आएंगे तब तक मैं भीख नहीं लूँगा। लेकिन है तो वो भिखारी है, तो 1 रुपया भी उसके पास नहीं। तो फिर जब वो कटोरा लेके बाहर निकलता है तो जब 2 रुपये भी कोई उसके कटोरे में डाल देना, उसे भी रख लेता है, फिर उसकी शर्त नहीं रह जाती वहाँ पे। जैसे कोई बहुत भूखा है, ठीक है, अब कामना है खाना कैसा भी मिलेगा, भूख तो पेट तो भरना है ना, पहले तो मन में यही आता है कि अच्छा खाना मिलेगा तभी खाऊंगा। और जब फिर भूख कामना इतनी बढ़ जाती है कि फिर ये देखना भी भूल जाता है कि उसकी शर्त क्या थी, और कामना से मतलब अपने आप को भगाता रहता है। वो सत्य और तथ्य को नहीं जान पाता है। जो वास्तविकता होती है उस वस्तु की अगर वो जान ले तो शायद उसकी कामना ख़त्म हो जाए और जो ज्ञान है, जो ढका हुआ है, वो उसे सामने आ जाए। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो आप भी इसके बारे में कुछ समझाना चाहोगे कि जैसे अभी आपने भी गीता पढ़ा है जी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इंसान की, कौन कौन सी ऐसी कामना होती है जो उसके ज्ञान को ढके हुए रहती है? जी, देखिए यहाँ पर आपने बताया कि इंसान की जो कामना है वो उसे सत्य तक नहीं पहुँचने देती। तो कामना आपने बोला कि कितने प्रकार की होती है, तो कामना तो एक ही होती है, पूरा होने की। अब उसके लिए वो बाहर से कुछ भी पकड़ता रहता है। तो शुरुआत में उसकी जिद रहती है कि मुझे ऊंची से ऊंची चीज़ चाहिए, मतलब अहंकार को आत्मा चाहिए, ये उसकी जिद होती है। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति जब उस मार्ग पर नहीं जाता, व्यक्ति देर कर देता है, तो वो कामना अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है। उसके बाद उसे जो मिलता है उसे वो पकड़ लेता है। क्योंकि इंसान जो है, अगर वो ज्ञान न ले, अगर वो जब पैदा होता है तो वो पैदा ही इस तरीके से होता है कि उसे कुछ ना कुछ चाहिए। आप एक बच्चे को भी देखेंगे तो वो शांत नहीं बैठ सकता, वो अपने आसपास की चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, उनको जानने की कोशिश करता है। तो ये तो मनुष्य का स्वभाव है। तो यही है कि, लेकिन ये स्वभाव सत्य नहीं है। लेकिन ये जो कामना का जो लगता है हमको कि हमारी कामना है किसी को पकड़ने की, हम अधूरे हैं, ये एक तरीके से झूठ है। और ये हमें तब पता चलता है जब हम ज्ञान लेते हैं, जब हम स्वयं को जानते हैं, जब हम आत्मा को जानते हैं। क्योंकि मनुष्य जो होता है वो अपने आप में ही पूरा होता है, उसे कहीं से बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो उपनिषदों में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। लेकिन ये बात उस व्यक्ति के लिए की गई है जो स्वयं को जान जाता है। उसको फिर दुनिया से उतना ही मतलब रहता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है, बाकी वो उसकी कोई कामना नहीं होती। मतलब वो दुनिया से फिर वो लेता है जो शारीरिक जरूरत होती है, मतलब जो शरीर को जरूरत होती है, फिर उसका अहंकार नहीं होता कि मुझे कुछ चाहिए, मैं अधूरा हूँ। तो यही है कि जो व्यक्ति अपनी कामना को हटा लेता है
तो वो मात्र चीज़ों को देख कर ही समझ जाता है उनकी सच्चाई, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो बेहोशी में ही करते हैं आधे से ज़्यादा चीज़ें। अगर हमें किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ हमने बेहोशी में की है। अगर हम होश में करते तो क्या हमें कभी पछतावा होता उस चीज़ का? तो यही है कि कामना हमें बेहोशी की तरह भगाती रहती है, और उसके बाद जब चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हमें लगता है कि मजबूरी में हमने किया, रोना रोते हैं, लेकिन देखा जाए तो उसके पीछे हमारी ही कामना होती है। तो अगर हम इस कामना को हटा दें तो सिर्फ तथ्य मात्र से भी हम सच को जान सकते हैं, मतलब कि सच के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। मतलब कि अगर जो हमारे सामने धुआं है, जैसे बताया गया कि आग को दिख जाएगी, तो ऐसे ही रोज़मर्रा के जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, अगर उन्हें भी हम अपनी कामना को हटा कर देखें तो बहुत कुछ हम समझ सकते हैं, सत्य के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और जो ऋषि हुए हैं, जो ज्ञानी हुए हैं, आप उनकी कविताएं देखिए, उनके जो वो लिख के गए वो देखिए, कोई वो गूढ़ रहस्य लिख के नहीं गए। आम जीवन में जो उन्होंने देखा उसके बारे में लिख के गए। कबीरदास जी ने शमशान देखा तो शमशान के बारे में बहुत सारी उन्होंने कविता बना दी। किसी ने पेड़ देखा तो पेड़ से उसको सत्य का पता चल गया। तो मतलब यही है कि प्रकृति हमारी सहायक हो सकती है अगर हम कामना को छोड़ दें, लेकिन अगर हम कामना को पकड़े रहेंगे तो यही प्रकृति हमारी बाधा भी बन सकती है। और देखो, एक चीज़ यहाँ ये समझना है कि जिस चीज़ से तुम कामना कर रहे हो उसके सत्य को जानने का एक ही तरीका है कि वो जो है और क्यों नहीं हो रहा है, इस पे थोड़ा सा विचार कर लो। नहीं, हमें ये देखना तथ्य दिख जाएगा। ये देखना होगा कि हमने इतने सालों से ये चीज़ करी, क्या हम जो चाहते थे वो पूर्ण हुई, क्या हमारी शांति हमें मिली, क्या हम 1% भी शांत हुए? तो जवाब मिलेगा कि हम जितने पहले शांत थे उससे ज़्यादा आज अशांत हो गए, उससे ज़्यादा हम बेचैन हो गए। जबकि हम आए किस लिए थे कि शांति मिलेगी हमको, ये काम करके पूर्ण हो जाएंगे। तो ये अगर व्यक्ति देख ले तो उसके मन में फिर कहीं ना कहीं समझ में ऊब उठेगी, फिर वो उस काम को छोड़ेगा। लेकिन ये काम होता ही नहीं, क्योंकि हम कामना में अंधे रहते हैं। मतलब कि जब तक वो काम हम नहीं करते तब तक तो कामना हम पर हावी रहती है। तब हमको पता होता है कि हम वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है, वो सही नहीं है हमारे लिए, लेकिन कामना का आवेग इतना रहता है। लेकिन हमें लगता है कि अभी हमें इससे खुशी मिल जाएगी, अभी हम जो चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि जो ये पूरा हुआ है वो हमें और अधूरा बना के चला गया। मेरे अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि जो अहंकार होता है उसे हम अपना मान लेते हैं, ये दिक्कत होती है। जैसे कि अपना अहंकार बोल रहा है कि तू ये चीज़ खा ले तो पूर्ण हो जाएगा, तो उस समय आप पूर्ण नहीं होते, आपका अहंकार पूर्ण हो जाता है। अंदर जो बैठा है जिसको शांति चाहिए वो तो पूर्ण नहीं होता, लेकिन जो अहंकार बैठा है उसकी जो खुराक है वो उसको मिलती रहती है। तो यही कारण है कि चीज़ें करने के बाद हम शांत नहीं हो पाते, लेकिन जो हमारा अहंकार होता है वो मजबूत होता जाता है, फिर वो चीज़ें और हमारे भागता जाता है। वो सोचता है कि इससे इतना मिला है तो और आगे भागूंगा और ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा पाने के लिए और भागता रहता है। स्वयं को अपने अहंकार से अलग कर दे, कि समझ जाए कि जो मांग है इसकी तो अहंकार की, मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो पूर्ण हूँ अपने आप में, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं अपने से थोड़ी दूरी बना ले अगर स्वयं से, अपने अहंकार से, तो वो चीज़ों को देख सकता है। और तथ्य ही सत्य है जी, है ना, तथ्य दिख जाता है जी। और जैसे बोला गया ना कि ज्ञान कहीं पाने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन वो हमारी कामनाओं से ढका हुआ है। तो हटाना हमें किसको? अपनी कामनाओं को। जहाँ कामना हटी वहीं तथ्य दिख जाता है। मतलब जब तक कामना की पट्टी हमारे आँखों में बंधी है तब तक वो चीज़ हमें वैसी दिखेगी ही नहीं जैसी वो है। वो तभी दिखेगी जब ये पट्टी उतरेगी आँख से, तब उसका सत्य हमें, तथ्य सामने बिल्कुल दिखने लगता है कि ये चीज़ ऐसी है और इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? तथ्य समझ में आ गया तो ज्ञान सत्य तो अपने आप है, वो अपना काम कर लेगा। बस हमें धुएं को हटाना है, हमें कामना को हटाना है। आग तो जल रही है, ज्ञान तो वह है, बस एक है ना। तो अगर आप भी चीज़ें समझ पाए हो, हमारे साथ बैठे हो, तो आपको कैसे समझ में आ रहा है क्या मतलब हमारा ज़िंदगी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, हम सुबह से उठते हैं शाम तक हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करते। तो हम कैसे देखें, कैसे जानें कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी कामना करवा रही है या वाकई में ये करना हमारे लिए सही है, उपयोगी है? क्या ऐसा कभी लगता है आपको काम करते वक्त? जी, मेरे ख्याल से तो यही समझ में आ रहा है कि जैसा आप लोगों ने बताया अभी कि हमारी जो कामना है वो हम अगर बनाते हैं किसी चीज़ को ले करके, और अगर वो कामना पूरी नहीं होती, अपने उच्चतर स्तर तक नहीं पहुंचती है, तो हम जो भी मिलता है उसी से गुजारा करने का सोचते हैं, उसी में अपनी कामना को देखने लग जाते हैं। और क्योंकि हमने वो कामना बनाई थी तब हमें लगा था कि सुख मिलेगा,
इस कामना के पूरे होते ही सुख मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो कामना पूरी ही नहीं हुई है ना, अधूरे में रह गई, तो हमें अब जो भी मिला हम उसमें ही अपनी कामना को डाल देते हैं, वही वाली कामना को। और क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए था तो एक समय के बाद फिर हमें वो दुख देने लगता है, क्योंकि हमें लगता है अब हमें अशांति हो जाती है, क्योंकि हमें वो चाहिए ही नहीं था। लेकिन क्योंकि हम कामना के वशीभूत होकर उसे लेते हैं, और क्योंकि हम कामना के वशीभूत होते हैं तो हमें वो ज्ञान नहीं दिखता, उसके पीछे का जो उस चीज़ का जो सत्य है वो हमें नहीं दिखता है। और इसीलिए ये जो कामना की जो अग्नि है इसके कारण हमें ज्ञान नहीं दिखता है, इसके पीछे का तथ्य है जो आपने बोला वो हमें नहीं दिख पाता है। तो कोई भी लक्ष्य बनाता है बहुत बड़ा, और अगर वो पूरा नहीं होता है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाता है। एक जैसे कि एक कहा भी गया है, एक मिडिल क्लास इंसान जो होता है वो सफल तो हर कोई होना चाहता है ज़िंदगी में, वो भी सफल होना चाहता है, लेकिन एक टाइम के बाद उसे पता चल जाता है कि मेरे बस के बाहर है, मतलब मैं जो लक्ष्य बना के बैठा हूँ वो पूरा नहीं हो सकता। तो वो वैसी ज़िंदगी जीने लग जाता है जैसी उसकी फिर चल रही, वो हर चीज़ में कामना करने लग जाता है और वो एक असंतुष्ट ज़िंदगी जीता है, एक अशांति वाली ज़िंदगी जीता है। फिर वो शांति की तलाश में दिन भर भटकता है, जबकि शांति उसी के अंदर ही है। वो कामना छोड़ दे और उसके पीछे का सत्य उसको दिखने लग जाएगा, है ना। ठीक है, तो देखो जैसा कि ओवरऑल हम समझ पा रहे हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो ये मैं जन्म लेता है, अहंकार जन्म लेता है, और अहंकार को पता है कि उसे आत्मा चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर ये होता है कि उसे आत्मा से मिलना है, ठीक है। लेकिन वो आत्मा उसके अंदर है, मतलब जो ये भीतरी तड़प है ना वो भीतर से ही शांत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कामना जैसे जैसे उसकी बढ़ती जाती है, पाने की चाहत, इच्छा पूरी नहीं होने की, अपूर्णता की, तो वो ना बाहर की ओर भागने लगता है। वो सोचता है कि वो जहाँ मतलब आंखें खुलती है, जैसे कि हमने पहले भी बात किया है कि जब आंखें खुलती है तो इंसान सबसे पहले बाहर की ओर देखता है ना, जो देखता है वही अंदर जाता है। तो ना उसको बाहर ही सोचता है कि बाहर ही मुझे सब कुछ मिलेगा, और इसलिए वो बाहर की ओर ही भागता है। और यहाँ तक कि आपके सामने कोई मनुष्य अगर खड़ा है और आपके अंदर कोई कामना है तो आप उस मनुष्य को भी उसी कामना के अनुरूप जज करना शुरू कर देते हो, देखना शुरू कर देते हो, उसमें वो सब आप ढूंढने लगते हो जो आपके अंदर होता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर किसी मनुष्य को जानना है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को जानना है, उसके बारे में जानना है, उससे पहले हमें अपने बारे में जानना होगा। जब हम अपनी कामना अपने बारे में जान लेते हैं तो फिर हमें सामने वाले की भी इच्छा, कामना और सब चीज़ों का पता चलने लगता है। लेकिन जब तक हमारे अंदर कामना की पट्टी है ना, तब तक हम उसे उसी चश्मे से देखेंगे जो हमारे अंदर है, तब तक हम उसे उस रूप में नहीं देखेंगे जो वास्तविकता है, जो तथ्य है उसका। जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है वो व्यक्ति खुद में एक अलग उसका जीवन है, लेकिन हम उसे अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करने लगते हैं, हम अपने कामना के अनुसार उसे चलाने की कोशिश करने लगते हैं, और ये भूल जाते हैं कि अगर हमें बदलाव चाहिए तो बाहर नहीं अंदर करना है, और हम बाहर करने लगते हैं। और यही हमारा दुख है, यही हमारा ज्ञान है, और यही कामना है। ठीक है, तो इसे इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो सभी व्यक्तियों को जिनको लगता है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, परेशानी है, अधूरापन है, अपूर्णता है, सुख नहीं मिल रहा है, या समस्याएं बहुत है दुनिया में, तो बस अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। वो वैसे ही है, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो कि मृग के अंदर ही होता है, नाभि में, लेकिन मृग को खुशबू तो आ रही होती है कस्तूरी की, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि उसके अंदर ही है ना, और वो पूरे वन में ढूंढता फिरता है और कभी उसको मिलता नहीं है। इसी तरह से इंसान के अंदर सब कुछ है, शांति है, पूर्णता है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन वो उस चीज़ को जो उसे अंदर समझना चाहिए, अंदर भीतरी तड़प सब भीतर से ही मिटाना चाहिए, उस चीज़ को वो पूरे प्रकृति में ढूंढने निकल पड़ता है, पूरे प्रकृति को ही बदलने चल देता है। वो सोचता है कि प्रकृति को बदल दिया, प्रकृति में ढूंढ लिया तो हम पूर्ण हो जाएंगे। और जब उसे कहते हैं ना कि जब इंसान ऊब जाता है, जब ये सब कर करके वो थक जाता है, तब शायद उसे ये जब वो रुकता है एक क्षण के लिए। बोलते हैं ना कि कभी भी आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो तब तक आपको अपनी कामना नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर आप एक क्षण के लिए रुक जाते हो और उसे देखते हो कि मैं भाग किस लिए रहा हूँ, तो उसी पल आपकी मतलब अंतर आत्मा की ओर देखने की वृत्ति जागृत हो जाती है कि फिर आप अंदर देखने लगते हो, और शायद उसी वक्त से इंसान अध्यात्म को समझ पाता है। और अध्यात्म का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ बहुत दिनों बाद लाभ देगी। अध्यात्म का मतलब है कि समस्या आज है और आज आपको अभी अभी तथ्य दिखेगा, अभी अभी सत्य पता चलेगा, आप अभी कामना को हटा सकते हो। जी, मैं भी यही बताने वाला था, यही मेरे मन में चल रहा था
कि अगर हमको जानना है स्वयं को तो ठहराव ज़रूरी है जीवन में, मतलब कि हमें थोड़ा रुक कर देखना चाहिए। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है, मनोरंजन के इतने साधन हो चुके हैं इंसान के पास कि वो रुक ही नहीं सकता। और आप रुक के देख लीजिए, कोई भी इंसान हो वो करके देख सकता है। वो आधा घंटा कुछ भी ना करे, एक बार बैठ के दिखा दे, उसके मन में तरह तरह के विचार आएंगे, वो मतलब पागल जैसा हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में हमको इस तरीके से व्यस्त किया गया है, इस तरीके से सब व्यस्त हैं कि वो खुद को देख ही नहीं पाते। पूरी ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन खुद पर उनका ध्यान कभी नहीं जाता। जैसे कि मनोरंजन में ही देख लीजिए, कभी कुछ क्रिकेट चलने लग जाता है, कुछ दिन बाद कुछ आ जाता है, कुछ दिन बाद कुछ आ जाता है, तो इंसान के पास समय ही नहीं है। और जैसे कि और ठहराव क्यों ज़रूरी है, इसका मैं एग्जांपल अगर मैं अपने अनुभव से देखूं तो जब कोई गाड़ी या फिर साइकिल हम चला रहे होते हैं और उसमें कोई ख़राबी आ जाती है, मतलब कि आवाज़ कर रही है कहीं से कुछ, तो अब हम चलते चलते तो उसको ठीक नहीं कर सकते। आवाज़ तो आ रही है हमें, पर हम चलते चलते क्या उसको ठीक कर सकते हैं? हमें रुकना होगा, रुक के देखना होगा कि ख़राबी कहाँ है। तो यही है कि हमें रुकना होगा। और यही बात हमें कोई नहीं बताता, बचपन से ही हमें यही बताया जाता है कि सफलता तो बाहर है, तुम ये बन जाओ तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी, तुम खुश हो जाओगे, ये मिल जाएगी तो तुम सफल हो जाओगे। और सामने वाला जो होता है वो ये दिखाता भी है कि मैं ये पाके सफल हूँ, भले ही वो अंदर से कितना भी बेचैन हो, वो कभी अपनी हालत नहीं बताता, क्योंकि समाज में उसकी एक छवि होती है। तो मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति को बचपन से ये समझने को मिले, ये ज्ञान मिले, गीता मिले, तो उसको मुझे लगता है कि इतनी प्रॉब्लम ना हो जीवन में। वो बचपन से ही उसके जो माइंड की कंडीशनिंग है अगर वो अच्छी हो जाए तो वो फिर बहुत आसानी से सत्य को समझ सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर बचपन से नहीं हुआ तो आप बाहर बड़े होकर भी नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। बस ये है कि आपको देखना होगा, अपने जीवन को थोड़ा ध्यान देना होगा। बहुत अच्छी बात है। तो शायद सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जो ये आज श्लोक है कि हे कुंती पुत्र, ज्ञानी व्यक्ति की चिर शत्रु, कभी ना पूरी होने वाली कामना रूपी आग से मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है ना, उसका चिर शत्रु वही है जो कामना है, और वो ढका रहता है, मतलब ज्ञान उसके आगे ढका रहता है। और ये कामना भी वही है, जिद से ही आती है कि हमें कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ समझना है। और एक चीज़ और है कि जैसे आपने बच्चे के लिए बोला कि दिया जाए, तो मुझे लगता है कि जो ये हमारा वीडियो लोग देख रहे हैं, भले उनकी एज 30 साल, 40 साल, 50 साल हो चुकी है, उनको लगता है कि अब ये ज्ञान हमारे काम का नहीं है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है लोगों को कि हमें क्या करना है इस ज्ञान का। तो आप इस ज्ञान का अपने लिए भले उपयोग करो या ना करो, आप अपने बच्चों के लिए तो कर ही सकते हो। आप उनका जीवन तो बना ही सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो, है ना। अब देखिए इसमें भी अलग ही लोगों के वो हैं, धारणाएं हैं कि बच्चे को कुछ बताओ तो बोलते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी तो उसकी खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ तुम इसको ये सब ज्ञान की बातें बता रहे हो। तो कहीं ना कहीं समाज का जो ढांचा है वो भी इस तरीके से है कि लोग आंतरिक ज्ञान को लेना ही नहीं चाहते। हाँ, और ये वही बोलता है जो समझता नहीं है। देखो, जो समझ पा रहा है ना, तो वो तो चाहे उसकी एज कुछ भी हो, अगर आप जिंदा हो और आपकी सांसें चल रही हैं तो संभावना उस 1 मिनट में भी होती है कि आप बदलाव कर सकते हो। वो लास्ट क्षण जो होता है ना, वो भी आपके जीवन को बदल के, आप जाते वक्त भी अगर आप समझ पा गए, 1 मिनट भी आपके पास टाइम है ना, वो पल भी आपका खूबसूरत हो जाता है, वो अंत समय भी बहुत अच्छा हो जाता है। पर इस बात को समझा नहीं सकते हैं। ये तो बस यही है कि जिसको महसूस होगा, जिसको तड़प होगी, जिसको बेचैनी होगी और जिसको समझना है वो करता है। हम तो सिर्फ रास्ता बना सकते हैं, है ना। और ये रास्ता भी हम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही बना रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर बेचैनी तड़प है, हमें लगता है कि ये हमारे लिए उपयोगी है। बस हम इसे आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको लगे तो अपने जीवन में अप्लाई करें, नहीं लगे तो इसे आगे शेयर करें, शायद किसी और के जीवन में बेहतर परिणाम ला सके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारी गीता के ऊपर चर्चा होती है, जो बातें होती हैं, ये आप लोगों को काफ़ी कुछ समझा जाती होंगी। और या तो अपना जीवन बदले तो ठीक है, नहीं तो हमारे साथ जो है हम उसको शेयर कर दें या उसको इस चीज़ की आदत डलवा दें तो शायद उसका जीवन बदल जाए। हमें नहीं कहा जा सकता कि कब क्या निर्माण हो जाए, है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं तो सवाल भी कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको उपयोगी लग रहा है या नहीं लग रहा है, या इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो वो भी हम इस पे ट्राई ज़रूर करेंगे कि किस और अच्छे तरीके से किस तरह ये आप तक पहुंचाया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।